तुम ड्रॉप पे ड्रॉप लेते बैठोगे, अगले जन्म ले लोगे, उसमें भी ड्रॉप लोगे, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। यार स्टूडेंट्स छोड़ो, टीचर्स भी यही मेथड यूज करते हैं टू ग्रो देयर फिजिक्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये अगर आप 5 मेथड्स अगर यूज करोगे, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग द गॉड ऑफ फिजिक्स। तो रहिए, क्योंकि आप हो अनअकैडमी में, एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल। और आपको मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर आया होगा कि कैन यू बिकम द गॉड ऑफ नीट फिजिक्स एंड कैन यू सिक्योर अ परफेक्ट 180 ऑन 180 इन योर नीट एग्जाम्स। ये ड्रीम तो बहुत सारे लोगों के पास होगा, और अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे यार नहीं यार सर, नहीं भैया, मेरा अभी भी ना एकदम जीरो लेवल है। क्या मैं भी गॉड ऑफ नीट फिजिक्स बन सकता हूं, या क्या मैं 180 ऑन फिजिक्स लेके आ सकता हूं अभी भी, अगर मैंने अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया? तो इसका जवाब मैं आपको ये वीडियो में जरूर दूंगा, और ऐसे में बहुत सारे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप गॉड ऑफ नीट फिजिक्स जरूर बन सकते हैं। तो बिना किसी वक्त जाया करिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलो। फर्स्ट चीज है कि आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई योर लेवल। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर लेवल फर्स्ट। ऐसे बहुत सारे 4 लेवल लिख के रखे हैं मैंने। आपको सबसे पहले आपका लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपका कौन सा लेवल है इसमें से। पहला लेवल वो है कि भाई आपको ना थियरी समझ में आ रही है, ना प्रॉब्लम समझ में आ रही है। ये तो बहुत गंभीर लेवल है, इसका भी समाधान, इसका भी सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा। सेकंड है कि हां, थियरी तो हो जाती है भाई, थियरी तो आसानी से हो जाती है, बट भाई प्रॉब्लम्स नहीं होते, एप्लीकेशन नहीं हो पाता मुझे थियरी का, ठीक है। थर्ड इज, मेरा थियरी भी हो रहा है, मुझे क्लास में जो प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं वो भी हो रहा है, बट मैं जब कुछ नए क्वेश्चन लगा देता हूं डीपीपी का, तो मुझसे नहीं होता। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, बताते हैं। फिर लास्ट वाला, ये एक्चुअली थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक लेवल है, इसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। वो क्या है कि सब चंगासी भाई, सब चंगासी मतलब क्या कि तुम्हारा थियरी भी है, थियरी भी एकदम मस्त चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम्स भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, नए क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, बट यार मॉक टेस्ट में तुम्हारा प्रॉब्लम होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, क्वेश्चन पता है बट मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं या सॉल्व नहीं कर पा रही हूं, मतलब उधर दिमाग अटक जाता है। तो ये तुम्हारे 4 लेवल है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी बता देना कि आप ये कौन से लेवल पे हो, जिससे मुझे पता चले कि कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, और मैं नेक्स्ट फ्यूचर में वैसे और स्ट्रैटेजी वीडियोस में आपके लिए बना पाऊं। तो ठीक है, तो अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं इसमें 5 स्टेप अप्रोच बताने वाला हूं, 5 स्टेप अप्रोच जो आप 180 ऑन 180 आप फिजिक्स में लेके आ सकते हो। इसके 5 स्टेप अप्रोच क्या है? पहला अप्रोच है कि टाइम बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करना। जब भी आप किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो, जब भी आपने वो चैप्टर खत्म कर दिया है, आप मेक श्योर करना कि आप उसमें जो भी चैप्टर्स में उसके जो भी पीवाईक्यूज कर रहे हो, या उसमें जो भी डीपीपीस कर रहे हो, उसमें जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, वो आपके टाइम बाउंड हो। आप एक क्लॉक लेके करना। नाउ इसमें 2 चीजें आती है। पहला, जब आप करते हो, जब आप प्रैक्टिस तब करते हो, तभी आप टाइम लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर समझो आपने एक क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग में आपने 5 मिनट लगाया, आपने समझो 5 मिनट लगाया, स्टार्टिंग में आपने 5 मिनट लगाया, जब भी आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट टाइम आप उसको जब खोलोगे, तभी ये क्वेश्चन के लिए आपको बस 1 मिनट लगना चाहिए या 1 मिनट से कम लगना चाहिए। तो ये टाइम बाउंड अप्रोच और इंप्रूवमेंट आपका दिखना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और फिर साथ ही साथ इसमें आपको एक और चीज करना है कि जब भी आप ये प्रैक्टिस करते हो, जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको आपको स्टार मार्क करके रखना है, बिकॉज ये आपका रिवीजन में काम आने वाला है, ये स्टार वाले। सेकंड, बी रेडी टू फॉरगेट प्रैक्टिस मार्क्ड क्वेश्चंस। देखो हमारा दिमाग कैसा है ना, फिजिक्स के केस में कैसा होता है कि आप जब भी कुछ चैप्टर पढ़ते हो, कुछ नया चीज पढ़ते हो, आप उसको एक बार समझ ले तो फिर आपको वो याद नहीं रहता है कम से कम, तो आपको उसको 2-3 बार 4-5 बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। उसके लिए साथ ही साथ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के केस में ये जो स्टार वाले रहते हैं ना, स्टार वाले क्वेश्चन जो अपने मार्क किए, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुआ, वो अगर आप रिवाइज करोगे, वो अगर आप वापस सॉल्व करोगे, देन आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो सकता है और आपको बहुत गॉड लेवल तक पहुंच सकता है, गॉड मोड में, ठीक है। आगे फिर है तीसरा है कि मार्किंग द लाइंस, राइट कंसेप्ट्स व्हिच मेड यू वाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मतलब वाओ। इट्स बेसिकली जब भी आप समझो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि नहीं, मैं एनसीईआरटी का 1 शॉट्स भी लेके आने वाला हूं, सो प्लीज बहुत रेडी रहना, ठीक है। तो
आप जब भी लाइन मार्क करते हो या कुछ बुक फॉलो कर रहे हो, कुछ मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, उसमें मार्किंग्स करना शुरू कर देना। वो आपका शॉर्ट नोट जैसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर समझो ये मेरा कुछ बुक है, तो आप इसे मार्क कर रहे हो और साइड में कुछ लिखो इसके ऊपर कि आपको क्या समझा है करके। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो बुक पढ़ोगे, आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने ये जो अपना नोट्स लिख के रखा ना, वो नोट्स एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राइट कंसेप्ट मेड यू वाओ, मतलब अगर आपको चमका, आपको समझा, तो उसको साइड में लिख देना। समझ में आ रहा है? तो आपको और उसको क्लैरिटी मिलेगा। फिर ये होमवर्क क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होमवर्क क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं डब्बा करके रखा हूं। ये होमवर्क क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। होमवर्क क्वेश्चंस क्या है कि मतलब कि जब जो भी आपको टीचर आपको होमवर्क दे रहा है, वो आपको एकदम पेशेंटली होके सॉल्व करना है और टाइम लेके सॉल्व करना है। मतलब विदाउट हेल्प, बी पेशेंट। इसका ये मतलब नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा, 1 मिनट घूरा, नहीं समझा तो छोड़ दिया। नहीं, टाइम लगाओ उस पे, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स लगाओ वो क्वेश्चन पे। समझो कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, वो क्या डेरिवेट करना चाहता है आपसे। ये आपको पूछो और आपका समझ जाएगा। आखिरकार आप टीचर्स के पास जा सकते हो, वो तो आपको जरूर हेल्प करेंगे, या आप अपने के दोस्तों से पूछ सकते हो अगर आप दोस्तों से अच्छे से समझ पाते हो तो। बट आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर ये है सबसे इंपॉर्टेंट, रिवाइज करना है आपके अपने नोट्स को एंड क्रिएट न्यू क्वेश्चंस। मतलब इसको बताता हूं कि आपको कम से कम 1 घंटा 1.5 आवर्स आपके फॉर्मूलाज और नोट्स को जरूर रिवाइज करना है। आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में वो परमानेंट मेमोरी की तरह नहीं आने वाला। तो ये आपको एक समझना है। फिर क्रिएट न्यू क्वेश्चंस मतलब क्या होता है कि देखो, अगर समझो एक क्वेश्चन में बोला गया कि फोर्स निकालने के लिए और फ्रिक्शन का वैल्यू गिवन है, तो आप इसको एक काम करो, आप कर लो कि फ्रिक्शन का वैल्यू आपको निकालना है और फोर्स गिवन है। एक नया क्वेश्चन हो गया, मतलब आप पूरा चेंज ही कर रहे हो। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आया, तो आप जब ये नया क्वेश्चन करते हो ना, आपका कंसेप्चुअल बिल्डिंग और बढ़ जाता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, बस आप समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो थोड़े बहुत जॉनी के फंडे, ये मेरे जेकेएफ होते, जॉनी के फंडे फॉर फिजिक्स, सुपर टिप्स होते। मतलब ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके मतलब फिजिक्स में मतलब नंबर आने पक्के हैं। फर्स्ट स्टेप आपका है कि ये सुंदर डायग्राम, अगर आपको दिख रहा होगा कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने एक सुंदर डायग्राम बनाया है। आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि बिना किसी लिखावट के या बिना किसी मतलब एक्सप्लेनेशन के आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि भाई ये बोलना क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये पूरा उसका मैक्सिमाइज चीज अगर आपको दिख रहा होगा कि देखो मैंने कितने अच्छी तरह से किया है। मैंने पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ दिखाया है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी दिखाया है, जी दिखाया हूं मैं, मैक्सिमम हाइट दिखाया हूं, एंड फिर ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन है। अगर आपने ऐसे नोट्स बनाया ना, एक ही झलक में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो आपके नोट्स एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज है कि आपके जो सुंदर डायग्राम के साथ आपके पर्सनलाइज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ना किसी टीचर के ना किसी दोस्त के। पर्सनल नोट्स बनाओ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सेकंड इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट लाइंस। जैसे मैं बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उसमें आपको ये हाईलाइट जरूर करना पड़ेगा कि आपके इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है। ठीक है, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि आपके इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है और साइड में नोट जरूर लिखना। सेकेंड, फिर आपका थर्ड, वाई सॉल्व सब्जेक्टिवली। देखो नीट आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, आई अग्री, बट आपको एक और बात समझना है कि जब तक आप सब्जेक्टिवली सॉल्व नहीं करोगे, पूरा एकदम अच्छे लॉन्ग मेथड में सॉल्व करो उसको, पूरे फॉर्मुलाज लिखो, हर फॉर्मुला क्या क्या डिनोट करता है लिखो। फॉर एग्जांपल अगर आप v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप देखो कि v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम होता है। ये एक बार देखो, समझो उसको, सब्जेक्टिवली सॉल्व करो। जस्ट बिकॉज उसको खत्म करना है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको जल्दी जल्दी निपटा लोगे। ये आपके स्टार्टिंग फेज में बहुत काम आएगा, जिससे कि आपको फॉर्मूलाज का इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। थर्ड इज डिराइव फॉर्मुलाज। ये चीज ना नीट वाले फिजिक्स वाले बच्चे करते ही नहीं है। उनको लगता है फॉर्मुलाज डिराइव करने की जरूरत नहीं, रटना शुरू कर दो फॉर्मुलाज को और हो जाएगा। नहीं, अगर आपने रटना शुरू कर दिया देन आपको फॉर्मुलाज को मीनिंग नहीं समझेगा, उसका फील नहीं आएगा। जब आप फॉर्मुलाज को डिराइव करते हो, आपको उसका स्टोरी कंसेप्ट पता चलता है कि भाई ये फॉर्मुला आया कहां से। जब भी आप बोलते हो कि F इज इक्वल टू ma, तो ये तो याद हो गया, बट इसका फील कहां से आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आया। मतलब मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट मैंने सीख के रखा है ये। तो ये आपको डिराइव करना पड़ेगा। एक बार डिराइव कर दो, आपको याद रहेगा। आई एम सो श्योर अबाउट इट। और इसका एक अलग बुक भी बना सकते हो, और साथ ही साथ इसके आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आ जाएंगे, बोर्ड्स में भी काम आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? बोर्ड्स में भी। लास्ट इज सॉल्व बाय AB मेथड। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन जो है अपने एक पर्टिकुलर मेथड से आपने सॉल्व कर लिया, और अगर आप वही सेम क्वेश्चन को किसी और B मेथड से या किसी दूसरे मेथड से आप सॉल्व कर पा रहे हो, देन आपको वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एकदम अलग गॉड लेवल पे जाने वाला है, पूरा गॉड लेवल तक जाने वाला है।
क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही? तो अगर आपने ये वाले सारे टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो आई एम होपफुल कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर फिर भी आपको परेशानी हो रही है, देन यू हैव द अमेजिंग टीम ऑफ नीट मार्वल्स ओवर हियर। हम लोगों ने बहुत सारे प्लेलिस्ट स्ट्रैटेजी के, एकेडमिक कंटेंट्स के हम लोग बना के रखे हैं। यू कैन फॉलो आवर पेज, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर पेज, कम्युनिटी पोस्ट, वर्टिकल लाइव्स में भी आप आ सकते हो। बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे एकेडमिक वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं, एंड डैम श्योर ऑफ इट आपको पसंद आने वाला है, ठीक है। एंड दैट नोट, ये वीडियो आपका खत्म हो चुका है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। सो कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे कि आपको और भी अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन से एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कंटेंट चाहिए हमारे चैनल से। एंड ऑल्सो टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन ज्वाइन देम फॉर मोर फर्दर अपडेट्स एंड एजुकेटर्स के साथ एक डायरेक्ट वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ from NEET Vowels. I hope you like the video and I hope meet you soon कि आप सब लोग गॉड ऑफ फिजिक्स जरूर बनोगे और 180 प्लीज फोड़ोगे, ठीक है। So this is Jonathan Matthew signing off. Sayonara.